नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। चुनावी सफर में आज बात नगर कुरनूल लोकसभा सीट की करेंगे, जहां से कांग्रेस के येल्लानंदी सांसद हैं। उन्होंने साल 2014 के चुनाव में यहां पर टीआरएस के मंडा जगन्नाथ को 16,676 वोटों के अंतर से मात दी थी। कांग्रेस नेता को 4,20,075 वोट मिले थे, तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे मंडा जगन्नाथ को 4,03,399 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। तीसरे नंबर पर टीडीपी उम्मीदवार बी नरसिम्लू रहे थे, उन्हें 1,83,312 वोट मिले थे। आपको बता दें कि ये सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। तेलंगाना की नगर कुरनूल लोकसभा सीट यहां के महबूब नगर जिले में स्थित है। इस लोकसभा सीट की सीमा आंध्र प्रदेश से लगी हुई है। नगर कुरनूल जिले का निर्माण तेलंगाना राज्य में 11 अक्टूबर 2016 में हुआ था। इससे पहले ये महबूब नगर जिले का ही हिस्सा था। इसकी जनसंख्या 20,44,299 है, जिसमें से 89.63% लोग गाँव में रहते हैं और 10.37% लोग शहरों में निवास करते हैं। यहाँ पर 19.63% आबादी एसटी वर्ग की है और 9.31 लोग एसटी वर्ग के हैं। नगर कुरनूल लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनके नाम है वानापार्थी, गढ़वाल, आलमपुर, नगर कुरनूल, अचमपेट, कालावा, कुर्थी और कोलालपुर। इनमें से आलमपुर सीट अनुसूचित जाति और अचमपेट सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में 6 सीटों पर टीआरएस और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। यहां पहला आम चुनाव साल 1962 में हुआ था, जिसे कि कांग्रेस ने जीता था। तब ये गढ़वाल सीट का हिस्सा हुआ करती थी। साल 1967 में भी यहां कांग्रेस का ही राज रहा। साल 1971 का चुनाव यहां पर तेलंगाना प्रजा समिति ने जीता था। साल 1977 और 1980 दोनों ही साल के चुनावों में यहां कांग्रेस को सफलता मिली, लेकिन 1984 का चुनाव यहां टीडीपी ने जीता। लेकिन साल 1989 के चुनाव में एक बार फिर यहां कांग्रेस की वापसी हुई और 1991 में भी उसी का परचम यहां लहराया। साल 1996 के चुनाव यहां एक बार फिर से टीडीपी ने जीता और लेकिन साल 1998 के चुनाव में यहां कांग्रेस ने अपनी हार का बदला लेते हुए यहां जीत हासिल की। हालांकि इसके बाद 1999 साल 2004 में यहां पर टीडीपी की ही जीत हुई, लेकिन साल 2009 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस विजयी हुई और साल 2014 का चुनाव भी उसी ने यहां पर जीता और येल्लानंदी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे। वो यहां से पहली बार सांसद चुने गए थे। यहां से मंडा जगन्नाथ लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं। 1 बार कांग्रेस और 2 बार टीडीपी के टिकट पर उन्होंने इस सीट पर चुनाव जीता है। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसद येल्लानंदी की लोकसभा में उपस्थिति 70% रही है और इस दौरान उन्होंने 7 डिबेट में हिस्सा लिया है और 164 प्रश्न सदन में पूछे हैं, जो कि निश्चित रूप से अच्छा रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता। उन्होंने एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया। भले ही सदन में येल्लानंदी बहुत ज्यादा एक्टिव ना रहे हों, लेकिन विकास कार्यों के कामों को करने में उन्होंने तेजी दिखाई है, जिसका ताज़ा सबूत ये है कि येल्लानंदी को अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए की रकम आवंटित हुई थी, जिसमें से उन्होंने 19 करोड़ 25 लाख विकास कार्यों में खर्च कर दिए। आपको बता दें, साल 2014 के चुनाव में यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 14,77,338 थी, जिसमें से केवल 11,08,968 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग कर यहां मतदान किया था, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,70,342 और महिलाओं की संख्या 5,38,626 थी। नगर कुरनूल लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ कही जाती रही है और मोदी लहर में भी कांग्रेस ने ये सीट जीतकर इस बात को और पुख्ता भी कर दिया था। लेकिन इस सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव में काफी निराशाजनक रहा था और टीआरएस ने हैरतअंगेज ढंग से प्रदर्शन करते हुए 11 सीटें अपने नाम की थी। फिलहाल इस सीट पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और टीआरएस के ही बीच है। देखते हैं इस बार यहां जीत की बाजी किसके हाथ लगती है। आज के सफर में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई लोकसभा सीट के प्रोफाइल के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।